हेलो एंड वेलकम टू सीडीएस जुगाड़ से, तुम्हारा अपना चैनल जो सिर्फ और सिर्फ है तुम्हारे जैसे सीडीएस एस्पिरेंट के लिए। वो एस्पिरेंट जो ढूंढता रहता है सही आंसर की कहाँ से मिलेगी, आंसर की तो मिल गई, एक्सप्लेनेशन कैसे मिलेगा, डिटेल्स कहाँ से मिल रहे हैं। तो तुम्हारे सारी समस्याओं का समाधान तुम्हारे अपने इस चैनल पे आ चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ तुम्हें मिल रहा है PYQs का आंसर पूरे डिटेल्स के साथ में। तो आज भैया तुम अपने इस मेंटोर, मेरा नाम है कामायनी, और तुम अपने इस मेंटोर के साथ अपने उन सारे डाउट्स का फाइनली, जिसको कहते हैं डाउट्स छू मंतर हो जाना, क्योंकि तुम आ गए हो बिल्कुल सही चैनल पे। वीडियो एंड तक देखेंगे, आपको आंसर की मिलेगी, स्क्रीनशॉट के साथ आप आंसर्स लिख सकते हैं, डिस्कशन सुन सकते हैं एंड फाइनली अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग करने जा रहे हैं अपना PQRS। आहा हा हा, ये एग्ज़ाम का सबसे अच्छा, सबसे हसीन हिस्सा होता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस तो फुल मार्क्स दे जाते हैं, बहुत आसान होते हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा सोचना समझना नहीं पड़ता, ऑप्शन दिया हुआ होता है और ऑप्शन से एलिमिनेट करके हम आराम से यूं यूं चुटकियों में निकाल लेते हैं अपने आंसर को। पर भैया परेशानी होती है। ये था ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, फिर आता है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। तो अभी वो भी करेंगे, पहले करते हैं अपने ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, जो कि होता है आसान पार्ट। हिस्ट्री ऑफ लाइफ, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, फॉर्म्स ऑन अर्थ, स्टडी ऑफ, ओ हो, कुछ नहीं करना है तुम्हें। सिंपली क्या करना है, तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें ऑप्शंस पढ़ने हैं। SP बन रहा है कि नहीं बन रहा है? द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ, हाँ सेंस तो बन रहा है। P के बाद Q है, ऑफ लाइफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज फॉर्म्स, आ जाए, हट गया, बस बस बस, गाड़ी सीधे एकदम आराम से चली, तो फिर डिंग डोंग डेंग जाओ। QSPR पे आते हैं। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ है। एंड में आके कुछ कुछ तो डगमगाया, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। RPQS पे आते हैं। फॉर्म्स ऑन अर्थ, हिस्ट्री ऑफ लाइफ, भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो चुका है। फिर आते हैं PSQR पे, विच इज P हिस्ट्री ऑफ लाइफ, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ, द स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज फॉर्म्स ऑन अर्थ। ये तो बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो भैया बी पे आंसर हमें ज़्यादा सही दिख रहा है। क्यों देखते हैं। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ओ हो, हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। तो जिस पे एक्चुअली क्वेश्चन मार्क लगाया था वही है हमारा करेक्ट आंसर। तो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, अपने मन से सेंटेंस नहीं बनाया, हमने सेंटेंसेस अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग जोड़ दिए, हमारा काम आसान हो गया, बन गया, बस बस बस, जीवन एकदम सफल हो गया आज हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ इज कंसिडर्ड, ना ना ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ऐसे पढ़ेंगे ही नहीं, हम लोग क्या करेंगे, फिर से पकड़ लेंगे अपने ऑप्शंस को। तो QPSR पहला है। QP, द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। हा, बिल्कुल दिल खुश हो गया है, बिल्कुल सही लग रहा है। लेकिन 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 ये गलती कभी नहीं करना। सही लग रहा है, आहा सही हो गया, सेट है, बस लगा देना। UPSC यूं घुमा देता है भाई साहब, इसलिए बाकी ऑप्शंस चेक जरूर करेंगे। PSQR पे आते हैं। लाइफ इज कंसिडर्ड यूनिक इवेंट, ओहो हो, बड़ा फिलोसफिकल डायलॉग था। यूनिक इवेंट इन द ओरिजिन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स है, ये कुछ गड़बड़ कर गया एंड में QR, ये क्वेश्चन मार्क। SQ पढ़ते हैं। SQ इज अ यूनिक इवेंट इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। कोई सेंस है इस बात का? एंड RS, द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, हाँ यहाँ तक तो सही चल रहा है। द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स अ यूनिक इवेंट इन लाइफ इज कंसिडर्ड द ओरिजिन ऑफ, हा, ये तो अलग ही स्वाद आ गया जबान पे, इसको काट दें। अब फाइनली एक बार इन दोनों को कंपेयर करते हैं। कैसे कंपेयर करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, QP पढ़ो, PS पढ़ो, अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। QP आता है, द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड सेंसिबल,
पीएस पढ़ लीजिए, पीएस दे रहा है लाइफ इज कंसिडर्ड अ यूनिक इवेंट इन, सही। अगर तुम देखो तो पीएस यहाँ भी है, इसीलिए एकदम सेंसिबल बन रहा है, पर यहाँ है क्यू आर, यहाँ है एस आर, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्यू आर अगर हम पढ़े द ओरिजिन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, ये कुछ गड़बड़ हो गया ना। और एस आर अगर पढ़ते हो आप अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, तो एकदम सेंसिबल बन रहा है। एंड हेंस वी हैव आवर ऑप्शन एज ए। तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा, आपको सिंपली अपने क्वेश्चंस को पढ़ना है, ऑप्शंस देखने हैं, ऑप्शन से अपने लाइंस को, अपने स्टेटमेंट्स को पढ़ते जाइए, आपका काम आसान हो जाएगा। और ये ट्रिक सिर्फ यहाँ नहीं चलेगी, ये ट्रिक कहाँ होगी, ये ट्रिक तुम यूज़ करोगे अपने सेंटेंसेस में भी, क्योंकि ये तो वर्ड्स के फॉर्मेशन का है, फिर तुम्हें सेंटेंसेस होंगे, उसमें भी सेम ट्रिक हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पी क्यू आर एस क्या दे रहा है, पी क्यू क्या दे रहा है, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इज हाउ वी मैनेज एंड कॉम्पिटिटिव। मामला फिर कहा ना, गाड़ी पटरी से उतर गई। आर एस पी क्यू पे आते हैं, एंड कॉम्पिटिटिवनेस क्रिटिकल टू स्ट्रैटेजिक ग्रोथ, हाँ ये गड़बड़ा हो रहा है। एस आर देखते हैं, एस आर दे रहा है क्रिटिकल टू स्ट्रैटेजिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस में बी। प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इज हाउ वी मैनेज, ये कहाँ गया। QPSR क्यों दे रहा है, हाउ वी मैनेज प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इज क्रिटिकल टू स्ट्रैटेजिक ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिवनेस। ओ भाई साहब, बन गया दिन, यही था हमारा करेक्ट आंसर। तो भाई तुम्हें कुछ करना है नहीं, करना कहाँ है, यूपीएससी ने कितना आसान कर रखा है, ऑप्शन दे रखा है, सीधी चीज, ऑप्शन ऑलरेडी है, ऑप्शन को पढ़ते जाइए, काम करते जाइए। द करेक्ट सीक्वेंस शुड बी SRQP. S is generally inseparable. No, no and no. Cross it out. QP. Operations strategy in service firms is generally inseparable from the corporate strategy. Operation strategy in service firms is generally inseparable from the corporate strategy. Yes, 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 yes. ये तो बड़ा सेंस बना रहा है। RSPQ देखते हैं, R है from the corporate strategy is generally, from the corporate strategy is generally, no. And PS क्या दे रहा है, in service firms is generally inseparable. नहीं 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 नहीं, ये रहा, यही है आंसर। बस बस बस, फुल एंड फाइनल लॉक कर दिया जाए, इससे आगे जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है आपको। चलो जी, SPQR देखते हैं। Even as more and more Indians are traveling, a recent survey has revealed that they are worried about their safety. चलो काफ़ी ठीक है, सेंस बन रहा है। QS देख लेते हैं। A recent survey has revealed even as more and more Indians, recent survey has revealed even some, कुछ तो discrepancy हो रही है, ठीक, has revealed as more and more Indians that they are worried about their safety are traveling. RP कोई सेंस बना ना जी। PRSQ देख लें, P देता है are traveling, ना 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 ना, RP फिर से दे रहा है नेक्स्ट आरपी, दैट दे आर वरीड अबाउट देयर सेफ्टी आर ट्रैवलिंग। तो देखो, अगर हम अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करते गए, हटाते गए, अब ये हटा, अब ये हटा, अब ये हटा, भाई एक ही तो रास्ता बचा, बस बस उसी रास्ते पे चल देना है तुम्हें, और कुछ करना नहीं है। और ये तरीका अभी सिर्फ यहाँ नहीं, अभी हमारे नेक्स्ट वाले में भी सेम तरीका हम लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे। द इमेजिनेशन ऑफ चिल्ड्रन, पी 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 तो दिया ही नहीं है, तो क्यों पढ़ना, यहाँ से पढ़ो। QRSP, stories can exercise more than the stories. Stories can exercise more than the stories. कोई सेंस है इस बात का। SP पढ़ते हैं, because they tell the imagination of children. QP पढ़ते हैं, stories can exercise the imagination of children because they tell more than the stories. Yes,
बट हम लास्ट वाला ऑप्शन ब्रेक नहीं करेंगे, ड्रॉप नहीं करेंगे, वी विल चेक इट आउट. RS, more than the stories, because they tell stories can exercise the imagination. And hence this would be our correct option and our final answer, of course. Chaliye. History is considered as a record of the achievements, experiments and sufferings of humans. ओ भाई पहला ही ऑप्शन एकदम 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 ऑन पॉइंट है. RQSP देख लेते हैं. The achievements, experiments and sufferings of human. Yes, sense है of humans. Of humans, history is considered as a record of. ये तो गड़बड़ है मामला भाई. ये कुछ झोला है यहाँ पे. PQRS तो हो ही नहीं सकता. As a record of and suffering of humans. No, 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 no. And QRSP दे रहा है and sufferings of human. The achievements, experiments. तो देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं ऑप्शंस अपने देख रही हूँ और ऑप्शंस को देख के मैं अपने आंसर्स आराम से डिराइव कर ले रही हूँ. जब मैं ऑप्शंस पढ़ती हूँ तो मैं ऑप्शंस, ये नहीं कि सारे एक साथ पढ़ लिए हमने ऑप्शन, हम ऑप्शंस में भी अलग अलग पार्ट कर करके पढ़ लेते हैं. तो हमारे लिए चीज़ें डिस्टिंग्विश करना, आइडेंटिफाई करना, अपना सेंटेंस कौन सा हिस्सा करेक्ट जा रहा है नहीं जा रहा है, आसान हो जाता है. आप भी इसी ट्रिक को अप्लाई करिए, आपका काम आसान हो जाएगा. हाँ, QS. It appears that all that can be invented has been invented. हाँ सही चल रहा है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट टेंस वेंस के हिसाब से. QR देख लेते हैं. It appears has been invented. अब खुद देखो, it appears has been invented, कोई सेंस बना इस बात का. RS देखते हैं. Has been invented that all that. पढ़ो, सिर्फ इतना पढ़ो. RS. अगर ये दो वाक्य, दो पार्ट सेंस नहीं बना रहे हैं तो बाकी तो कोई नॉनसेंसिकल ही चीज़ चल रही है. SP देख लेते हैं. दैट ऑल दैट कैन बी इन्वेंटेड. ठीक है यहाँ तक तो. इट अपीयर्स हैज़ बीन इन्वेंटेड है. कुछ अब गड़बड़ हो गया, बस हमें अपना आंसर मिल गया. ए को पकड़ लो, खत्म. चलो लेट्स सेटल दिस. ओके. SPQR. एस दे रहा है इंडियन सिनेमा स्टैंड्स. ठीक है, स्टैंड्स ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी. इंडियन सिनेमा स्टैंड्स ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी. इंडियन सोशल ना 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 ना, ये तो कुछ सेंस ही नहीं है. QRSP देखते हैं. Q इंडियन सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ. सही. लाइफ एज अ टेस्टिमनी ऑफ इंडियन सिनेमा स्टैंड्स ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी. बहुत करेक्ट तो नहीं लग रहा है, लेकिन लेट्स गिव इट अ ट्राई. PQ देख लेते हैं. ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी इंडियन सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ. ठीक है, लाइफ एज अ टेस्टिमनी ऑफ इंडियन सिनेमा स्टैंड्स. नहीं, अब गड़बड़ हो गया मामला. SR. इंडियन सिनेमा स्टैंड्स एज अ टेस्टिमनी ऑफ Indian social, political and cultural life during the last century. And there we have our correct option and the answer. And the last statement. देखो कितनी जल्दी जल्दी हो जाता है यहाँ पे. तो देखिए कई बार बच्चे सोचते हैं कि मैम वो टाइम लगता है. नहीं नहीं नहीं, देखो मैम सारे ऑप्शन पढ़ते हैं बहुत समय लग जाता है. नहीं लगेगा. यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एक एक ऑप्शन, फिर आपसे डिस्कस कुछ कर रहे हैं, तो लगता है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है. ठीक, बिकॉज इन द वीडियो वी आर ऑल्सो टॉकिंग, वी आर ऑल्सो इंटरेक्टिंग. हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ अपना कॉपी. अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन हम करते हैं जैसे अगर हम एज एन एस्पिरेंट इसे करेंगे. ठीक, आप सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे. RQ. और मैं थोड़ा थोड़ा बोलती ज़रूर जाऊंगी ताकि आपको सुनाई दे व्हाट इज़ एग्जैक्टली गोइंग ऑन. An exploration into truth should be the beginning of all searches for knowledge and experiments of life. Yes, sounds quite correct. SP पढ़ेंगे. And experiments of life of all searches for knowledge. No. RS. An exploration into truth and experiments of life of all searches for knowledge should be the beginning. QR. Should be the beginning and exploration into truth. No.
सो नाउ हमारे पास क्या है, हमारे पास दो ऑप्शन, दो हमारे कैंसिल हो गए एंड दो ऑप्शन से ही हमारा आंसर होगा। हर ऑप्शन हम अलग अलग तोड़ के पढ़ेंगे। RQ, an exploration into truth should be the beginning of all the searches for knowledge and experiments of life. Of all searches for knowledge and experiments of life, ये बिल्कुल सही जा रहा है। और अगर हम अलग से RS और PQ को ब्रेक करते हैं तो RS देगा an exploration into truth and experiments of life, कुछ कुछ मिसिंग है। एंड अगर हम PQ पढ़ें अलग से, of all searches for knowledge should be the beginning, ये गड़बड़ हो गया। तो हमें अपने आंसर्स यहाँ से इस तरह डायरेक्टली मिल जाते हैं। ठीक, अब इसी प्रोसेस को, क्योंकि ये क्या था, ये था हमारा ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, ये ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स है। बट हमें मिलता है एक और सेगमेंट भी हमारे CDS में आता ही आता है, वो है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। चिल्ड्रन आर जनरली फ्राइटेंड ऑफ दिस पार्ट। रीज़न बहुत सिंपल है, यहाँ पे सेंटेंसेस होते हैं तो कभी कभी बच्चे को लगता है कि हम एक सेंटेंस को, एक चीज़ को कहाँ से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है आपको, और इसमें हमें स्टार्टिंग मिल जाता है, एंड मिलता है, और बीच में हमें PQRS सेट करना होता है। दैट मीन्स आपको मिलता है समथिंग लाइक दिस, यू हैव अ स्टार्टिंग विच इज़ योर S1, this is the starting, this is the end, and इन दोनों के बीच में हमें सेट करना है अपने PQRS को to make a sensible passage। ये नियरली एक पैसेज है। हाँ अग्रीड, लेवल थोड़ा सा ऊपर जाता है, क्योंकि देखो जब सेंटेंसेस होते हैं ना तो इधर का पार्ट और कनेक्ट किया हो गया हमारा। पैसेज में भाई पूरा पैसेज है, ठीक, अलग अलग सेंटेंसेस हैं और पूरा एक पैसेज हमें, लेजिबल पैसेज, प्रॉपर पैसेज, समथिंग विच इज़ रीडेबल एंड नॉलेजेबल, फुल इंफॉर्मेशन, वो चाहिए होता है। बट ऐसा कहा ना, देयर इज़ नथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल। हम अपने ट्रिक्स को और प्रोसेस को वैसे ही यूज़ करेंगे एंड वी विल सी कि हम अपने आंसर्स को डिराइव कर सक रहे हैं या नहीं। चलिए जी, तो पहला क्वेश्चन ये है विद द ऑप्शंस देयर। तो द कंट्रीज इकोनॉमी इज ग्रोइंग एंड वुड कंटिन्यू, और अगेन देखो यहाँ पे ऑप्शंस है। तो हमने क्या किया, हमने स्टार्टिंग, क्योंकि स्टार्टिंग फिक्स है, हमें सोचना नहीं, स्टार्टिंग फिक्स है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। कंट्रीज इकोनॉमी इज ग्रोइंग एंड वुड कंटिन्यू टू ग्रो एट अ रैपिड पेस इन द coming years. This presents a great opportunity for the automobile industry as the demand for automobiles would only increase. Maybe, let's see to the next point, are given the commitments that India has made on the climate front, है कोई सेंस बन रहा है? नहीं, ये गड़बड़ा गया ना। RQ देख लेते हैं। Growing and would continue grow at a rapid pace in the coming years. Given the commitments India has made on the climate front, okay, as a nation and on environmental aspect, it is likely that larger and larger share of automobile sector would be in the form of electric vehicles. Okay, Q is, according to Niti Aayog, if India reaches an electric vehicle sales penetration, emission and oil savings can be achieved. This presents a great opportunity for the, okay, would only increase. It also provides an opportunity to grow, and the market share of electrical vehicles increase with increasing availability of infrastructure. तो what we need to do is कि यहाँ पे हमें अपने सीक्वेंस को जब हम सेट करते हैं तो हमें देखना है कि हमारा एक जो पार्ट है वो दूसरे से सही कनेक्ट कर रहा है कि नहीं, जैसे हमने अपने सेंटेंस फॉर्मेशन में देखा था। तो हम क्या करेंगे, हम इनको अलग अलग पार्ट्स में पढ़ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल SR, फिर QP, फिर RQ, फिर P, जैसे अभी कर रहे थे, सेम टू सेम। तो SR हमें दे रहा है
This presents a great opportunity for the this would only increase given the commitments that India has made on the climate front. It is likely that larger and larger share of automobile sector would be in the form of electric vehicles. Yes, sense बन सकता है. QP पढ़ लेते हैं. According to ये reaches and electrical vehicle sale penetration and all savings can be achieved also provides this and the market share. Maybe sensible. Let's put a question mark. RQ पढ़ लेते हैं. Given the commitments that India has made on the climate front, and we come to Q, according to नीति आयोग, थोड़ा सा कहीं कुछ जो है ना हो सकता है मिसमैच चल रहा हो. QP देख लेते हैं. यहाँ पे देखो QP मैच कर रहा है, QS अलग है. दो जगह देखो QP चल रहा है एंड दो जगह QS हमारा चल रहा है, राइट? QS says according to this presents a great opportunity. So QS के chances bright लग रहे हैं. Presents a great opportunity for the automobile industry as the demand for automobiles would only increase. And then we come to R. Given the commitment that India has made on the climate front, तो finally we get our answer अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने A पे ही. Then we have our answer as D and then C and A and C. आपको simply एक काम करना है. Because अगर हम लोग इसको पूरा डिटेल में पढ़ते जाएंगे तो it will be a bit of an extra time out over here. But आप अगर इसको कुछ नहीं करिए, ठीक, आप अपने क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन को देखने के बाद में आप अपने ऑप्शंस को सही से पढ़ लीजिए. ऑप्शंस को सेट करिए एंड यू विल बी एबल टू गेट योर आंसर्स प्रिटी ईजिली, राइट? नाउ द ओनली प्रॉब्लम आउट ओवर हियर कि जब हम लोग ये वाला सेगमेंट करते हैं अपने यहाँ पे, तो आपके लिए क्योंकि सेंटेंसेस व्हेन द टीचर और एनी पर्सन इज रीडिंग द एंटायर सेंटेंस, तो आपके लिए खुद कनेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. वाई? बिकॉज बोर्ड पे इट इज़ नॉट जस्ट वन सेंटेंस बट इट इज़ एन एंटायर पैसेज आउट ओवर हियर. और पैसेज से क्वेश्चन नहीं है, आपको कनेक्ट करने अपने डॉट्स को. इसको आप प्रैक्टिस करेंगे अगर थोड़ा भी. और प्रैक्टिस कैसे करना है? सेम वैसे ही जैसे अभी हमने सेंटेंसेस के साथ किया था, वर्ड्स के साथ किया था. हमारे पास ऑप्शन है, हम उस ऑप्शन को पढ़ेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसको सेट करेंगे तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी. तो आप लोग सिंपली कुछ नहीं, यहाँ से आपने अपने आंसर की को देख लिया. आंसर की से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई हमने जितने किए वो सही है कि नहीं. एंड अ स्मॉल वर्ड ऑफ एडवाइस, जब भी हमारे सेंटेंसेस वाले पोर्शन आता है और अगर मान के चलिए थोड़ा सा हमारी उतनी प्रैक्टिस नहीं है, हमें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं. We will obviously drop a couple of questions. वो बच्चे, स्पेशली वो बच्चे जिनका हिंदी मीडियम है, जिनके साथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है इंग्लिश टू इंग्लिश चीज़ों को मैनेज करना, कनेक्टिंग द डॉट्स में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, माय एडवाइस इज कि आप 3-4 इजी वाले पार्ट को करिएगा, बाकी आप ड्रॉप कर सकते हैं. तो जब आप क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो आप सिंपली ये देखिए कोई ऐसा क्वेश्चन है जो सिंपल है, इजी है. वंस व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग तो यू गेट अ फ्लो कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा मेरा कुछ बन पा रहा है. ठीक, आपने क्वेश्चंस पढ़े और कहीं आपने देखा कि हाँ भाई ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा जैसे ये हैं ऑन इंक्रीजिंग द काइनेटिक increasing the temperature of solids, the kinetic energy of the particles increase. Now this is one segment जहाँ पे जो फिज़िक्स वाले हैं, साइंस वाले हैं, वो डॉट्स को कनेक्ट आसान से कर सकते हैं. तो अगर आपसे हो रहा है तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे. या आपने यहाँ पढ़ा थिंग्स आर ऑफन नॉट वन दे सीम, दिस हैपन विदाउट यू बट यू रियली नॉट बिकॉज द मिल्की. भाई साहब ये बड़ा फिलोसफिकल है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है. ये साइंटिफिक है, ये हम कर सकते हैं. या इस तरह के एरिस्टोटल पॉलिटिक्स इज एन अटेम्प्ट टू क्रिएट अ गुड सोसाइटी. तो मे बी वाई बिकॉज पीपल हु हैव दिस नैक ऑफ पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग वो इन क्वेश्चंस को ईजिली कर सकते हैं. रेगुलर एक्सरसाइज मेक्स मेनी द ऑर्गन सिस्टम हैव मोर एंड वर्क मोर एंड मोर एफिशिएंट. ये हम कर सकते हैं क्यों? क्योंकि ये सिंपल केस है.
तो हम लोग जो सिंपलिस्टिक वाले हैं वो करेंगे, और बाकी जो बहुत डिफ़िकल्ट है ना, फिलोसफिकल है, ऊपर से निकल जाएगा भाई, तो उसे ड्रॉप कर देंगे। इस एडवाइस को ध्यान में रखते हुए ये हमारा ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स हो गया, ये हमारा ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस हो गया। और भाई मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये जर्नी है CDS का, ठीक, कि हम अपने PYQs को लेकर आएंगे, आंसर की आपको देंगे, वो कंटिन्यूड रहेगा हमारे अगले वीडियो में भी। सो मेक श्योर to give this video a thumbs up, put in a comment out over there, and मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।